हमारे भारत देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थल में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपना स्थान बनाए हुए है। यूनेस्को ने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान कर दिया था। इस मंदिर की भावना आप यही निर्मित कलाकृतियों से ही समझ सकते हैं। कोणार्क स्थानीय लोगों के इस मंदिर को बिरंची नारायण से पुकार करते हैं। इसी रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद होती है। जब कभी भी परंपरा और रीति रिवाज का इतिहास की दी जाती है तो भारत का हर धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सवाल यह उठता है कि इस रहस्यमय मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या रहस्यमय कहानी हो सकती है? कोणार्क शब्द दो शब्दों को मिलकर बनता है। कोण शब्द का यदि हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ कोना या किनारा निकलता है। वही अगर हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकाले तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होता है। इन दोनों शब्दों का यदि हम जोड़ दें तो हमें सूर्य का कोना वाक्य मिल जाता है और हम इसी मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि इस मंदिर के नाम इसी तर्क वितर्क से ही रखा गया है। पौराणिक इतिहास के तर्ज पर यह पता चलता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया होगा। इस मंदिर की कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देख यह लगता है कि यह अपना समय में सबसे निपुणता के ज्ञान से निर्माण किया गया होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगवंश एक महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 ईस्वी के बीच में निर्माण कार्य को शुरू करवाया होगा। ऐसे कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य लगभग 1200 कारीगर लगे हुए थे। पौराणिक इतिहास में गंगवंश के लोग भगवान सूर्य देव का आराधना किया करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर के निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली की कला में भगवान सूर्य को इसी प्रकार से रथ में विराजमान किया गया है जैसे मानो वह खुद स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर आकर बैठ गए हैं। मंदिर की बनावट इस प्रकार की गई है कि जैसे सूर्य देवता अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी मंदिर के निर्माण में सभी पत्थर को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। वैसे ये मंदिर असल में चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, लेकिन अब उसकी जल रेखा दिन ब दिन कम हो जा रही है। यह मंदिर सूरज भगवान के रथ के आकार बनाया गया था। सुपरिष्कृत रूप से इस रथ में धातुओं में बने चक्की की 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी है और जिससे सामने कुल 7 घोड़ा 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ है। वर्तमान समय में 7 घोड़ा में से केवल एक ही घोड़ा बचा हुआ है। इस मंदिर की रचना भी पारंपरिक कलिंग प्रणाली के अनुसार ही की गई है और इसी मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरे और खोदालित पत्थरों से ही इस मंदिर का इसमें निर्माण किया गया था। वास्तविक रूप में यह एक पवित्र एवं धार्मिक स्थान है। इसी मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी कि 70 मीटर की है। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित की गई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने का मार्ग बताया था। तब सांबा ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान के लगातार कठिन आराधना की थी। भगवान सूर्य सांबा के तप से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कुष्ठ रोग से मुक्ति दे देते हैं। तभी कहा जाता है कि सांबा ने चंद्रभागा नदी के घर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार कोर के सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि चुंबकीय पत्थर का इतना प्रभाव कि समुद्र में गुजरने वाली प्रत्येक पानी की जहाज इसी मंदिर की ओर अपने आप ही खींची चली आती थी। इस वजह से प्रत्येक पानी की जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और वह अक्सर अपने रास्ते से भटक जाया करते थे।
पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी समुद्र नाविक अपनी जहाज को लेकर मंदिर के रास्ते से होकर गुजरते थे, उनका चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र अपनी दिशा को सही से नहीं बताता था और वह दिशाहीन हो जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ मुसलमान नाविकों ने इस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चले गए थे। पर अन्य कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह चारों दीवारों को सही से केंद्रित करके इसके बैलेंस बनाए रखने के लिए सहायता करता। चुंबकीय पत्थर को निकलवाने से कहा जाता है कि मंदिर का संतुलन खराब हो गया और वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगे थे। यदि इतिहास की माने तो कभी भी चुंबकीय पत्थर का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था और इसी घटनाओं का जिक्र भी इतिहास में मौजूद नहीं है। कोणार्क मंदिर पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित किया गया है और यहाँ पर केवल सूर्य देवता की ही पूजा आराधना किया जाती है। इस मंदिर की और एक विशेषता है कि इसमें सूर्य भगवान इस तरह से विराजमान किया गया है कि जैसे वो अपने रथ से विराजमान होकर कहीं और जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था तब यह समुद्र तट के बिल्कुल समीप हुआ करता था। स्थानीय लोगों के कहे अनुसार यह मंदिर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में भी प्रसिद्ध हुआ करता है। 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कोणार्क मंदिर को प्रदान किया था और इससे विश्व धरोहर के रूप में भी तभी से जाना गया था। कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में कामुकता को बहुत ही खूबसूरती एवं कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली के अनुसार किया गया है। आज के समय में कोणार्क मंदिर को देखने के लिए देश विदेशों से पर्यटन सेनानी आते रहते हैं और इसकी ऐतिहासिक कहानियों एवं रहस्यमय जानकारियों को समझने के लिए काफी रुचि भी दिखाते हैं। कोणार्क मंदिर से सूर्यास्त उदय देखने का ही कुछ अलग मजा होता है। हमारा भारत देश बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं के रूप में जाने जाता है। आज हमारा देश में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक मिसाल पेश करती हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए कि वह इस देश में जन्मा है। यहाँ पर बहुत से पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं जो अपने आप में ही प्रसिद्ध है। हमारे देश में आज भी बहुत पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश के लोग इसकी ओर आकर्षित होते चले आते हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पूर्वजों और ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व बचाए रखें और इसके प्रति लोगों का उत्सुकता और भी जागरूक करने में एक दूसरे का सहयोग भी करें।